वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड टेक केयर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड टेक केयर ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम क्या है, लर्न एक्सेल विद लॉजिक्स। और आप लोगों को ये चीज अब तक समझ में आ गई होगी, जब भी हम कोई चीज कराते हैं आपको एक्सेल में, स्पेशली जो सिंटेक्स होते हैं, तो उसके हमें से दो पार्ट चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में तो हम आपको है ना हर एक सिंटेक्स के लॉजिक समझाते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। तो आज का जो सिंटेक्स होने वाला है वो हमारा होने वाला है समीप। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी तक जिस बच्चे ने सम का सिंटेक्स ने सीखा है, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से जाके स्टडी कर ले पहले। और जिस बच्चे ने अभी तक इफ का सिंटेक्स ने देखा है, तो वो भी क्या करे, मैं आई बटन पे उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप वो क्या करे, वहां से स्टडी कर ले। जो बच्चे सम और इफ को समझ लेंगे उसे ये वाली वीडियो समझ में आने वाली है, अदरवाइज उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सम इफ। तो देखिए सम इफ से करने से पहले है ना, आज का मैं ना आपको एक चीज दिखा देता हूँ। आज का हमारा जो इंडेक्स रहने वाला है उसमें क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द डेटा। डेटा क्या होता है वो हम पहले समझेंगे। देन अगेन हम क्रिएशन ऑफ सम इफ देखेंगे, ठीक है भैया, जो हमारा ये वाला जो सिंटेक्स है इसका क्रिएशन कैसे हुआ है। देन हम आगे देखेंगे सिंटेक्स ऑफ सम इफ, फिर हम आपको सम इफ के सिंटेक्स दिखाएंगे कैसा होता है। और फाइनली हम सम इफ के कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे पास ये डेटा है सिंपल सा, जिसमें एक सेक्शन पे तो मैंने आपको एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, और सेकंड सेक्शन में हमने क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम दिखेगा नेहा, चंदर, अगेन नेहा, इरफान, शिल्पी, पंकज। आप लोग देख सकते हो कि नेहा दो बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, ठीक है। ऐसी सेल देख सकते हैं, नेहा की सेल 1000 है, चंदर की सेल 2000 है, अगेन नेहा की सेल 500 है, इरफान की सेल 6000 है, शिल्पी की सेल 4500 है, और पंकज की सेल 3000 है। ये क्या है, हमारा डेटा है। तो एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैलकुलेट दी टोटल सेल ऑफ नेहा। मुझे क्या निकालनी है, नेहा की टोटल सेल निकालनी है। तो आप लोग जानते होंगे कि भैया जब भी हम टोटल सेल निकालते हैं तो सम का सिंटेक्स लगता है। किसका सिंटेक्स लगता है, सम का। फिर से मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने सम की सिंटेक्स नहीं देखा, मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाके क्लिक कर ले, उस चीज को समझ ले, ठीक है। तो अब जिन बच्चों ने सम का सिंटेक्स करा उससे बताइए सर इसका मतलब हम इसे 1000 से, ठीक है, मतलब नेहा का 1000 लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम 500 लेंगे, नेहा का तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया अगर नेहा काफी बार हुई, क्या हुई, नेहा मेरी अभी तो 2 टाइम्स है, ऐसी अगर क्या होगा, अगर नेहा का नाम मेरा अगर 200 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप लोग यही करोगे, पॉसिबल है, बताइए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये वाला केस। तो हम इसे कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। देखो आज कर रहे, अभी क्या करा हुआ है हमने, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। अब मुझे नेहा की टोटल सेल तो निकालनी है, बट साथ में क्या है, जो नेहा मेरे लिए कंडीशन है, क्या है, कंडीशन याद रखना कि वो नेहा की टोटल सेल तो निकालना चाहता हूँ, बट इस बार कंडीशन गिवन है, ठीक है, सब एम्प्लॉय में से नेहा। तो आगे चलते समझते हैं। तो देखो अब जो सम है ना, वो हमारे क्या करेगा, सम ऐड करता है नंबर्स को। किसे ऐड करता है, नंबर्स को, ठीक है। और इफ का काम क्या है, इफ देता है हमें कंडीशन, क्या देता है, कंडीशन। बात समझ में आ गई। मतलब इस बार मैं सम तो करना चाहता हूँ, बट सडन कंडीशन के साथ करना चाहता हूँ सम। तो अब मेरे पास ये दो कीवर्ड है, सम एक अलग कीवर्ड है और इफ एक अलग कीवर्ड है। और जब इन्हीं दो कीवर्ड को मैं कंबाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरा क्या बनता है, सम ही बनता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि सर इस बार हमें ऐड तो करनी है ना नम वैल्यूज को, बट वैल्यूज इस बार कंडीशन पर डिपेंड है, हमारे लिए कंडीशन नहीं आया, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्लियर है, मतलब इस बार सम तो निकलेगा, बट किसके साथ निकलेगा, कंडीशन के साथ निकलेगा, इफ के साथ निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो अब अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या है, सिंटेक्स ऑफ सम इफ। सम इफ का सिंटेक्स दिखेगा कैसे, ध्यान से देखो। सम इफ है मतलब इसमें एक पहले रेंज है, सेकंड पैरामीटर क्राइटेरिया और थर्ड पैरामीटर सम रेंज है। तो सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया को समझा देता हूँ। क्राइटेरिया का मतलब होता है इसमें कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। तो फिर रेंज का मतलब क्या हुआ भैया, रेंज का मतलब होता है कि जिस रेंज में से आपको कंडीशन देनी है, मतलब क्या, जिस रेंज में से आपको कंडीशन देनी है वो वाली रेंज इसमें दे दीजिए। मतलब कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है भाई देखो बात ऐसी है, अगर आप मेरे मुझे है ना कंडीशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कंडीशन,
नेहा दे रही हूँ। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। क्या हो गया सेकंड पार्ट? तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कह रहा फर्स्ट पार्ट होगी मुझे कि क्या आप रेंज दे दीजिए, क्या दीजिए रेंज। तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और अगला क्या है, अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो कह रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या है, कह रहा भैया मुझे रेंज तो दो, बट रेंज किसकी होनी चाहिए, सम की, जिसका हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो मान लीजिए सम रेंज होने वाली है वो क्या होने वाली है, ये वाली होने वाली है, कौन सी, सेल होने वाली है। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे चल के फिर समझते हैं। तो देखो कैसे हम आउटपुट निकालेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंटेक्स ऑफ सम इफ था वो था भैया रेंज, मतलब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब भी हमें कंडीशन गिवन होगी ना, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल में, तो उससे पहले रेंज आएगी आएगी, ये रूल है। क्योंकि अगर मैं रेंज हटा देता हूँ, मतलब सपोज करो ये वाला डेटा मैंने कहा गिवन ही नहीं है, सोचो आप, ठीक है, अगर क्लियर, ये वाला डेटा क्या है, मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ अच्छे से, ये वाला डेटा गिवन ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने ठान ली कि भैया मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ नेहा, क्या दे रहा हूँ, नेहा। तो मुझे खुद बताइए पॉसिबल है निकालना? हम्म? सिर्फ नंबर नंबर दे दे, ये नाम गिवन नहीं है, पॉसिबल है? आप खुद ही लगाओ, क्योंकि सर जब आपने रेंज ही नहीं दी तो आप कंडीशन कैसे दे सकते हो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लगता। जी हाँ, ये चीज एक्सेल भी बोल रहा है। एक्सेल कह रहा है भैया सबसे पहले तो मुझे कंडीशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये रही हमारी कंडीशन। और उसके बाद कह रहा है सॉरी, एक्सेल कहता है कि सबसे पहले मुझे रेंज दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये रही हमारी रेंज। और कह रहा है उसी रेंज में से आप मुझे कोई कंडीशन दे दीजिए, जैसे हमने क्या दी, नेहा नेहा दी। क्लियर है? तो यही चीज मैंने यहाँ करा है। मैंने क्या किया है कि देखो भैया, अब जो मेरी कंडीशन थी ना, फिर से लिख रहा हूँ, जो मेरी कंडीशन है वो है नेहा, क्या है, नेहा है। तो भैया अब नेहा जो कंडीशन है वो किस में से लेनी है मुझे, वो मुझे लेनी पड़ेगी मेरी नेम रेंज में से। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो भैया जब मुझे रेंज देने तो मैं रेंज कहाँ से दूंगा, एम्प्लॉय नेम टू पंकज, मतलब ये मैंने पूरा दे दिया, मतलब यहाँ से लेके रेंज में ये सारा दे दिया। क्लियर है? अब कुछ बच्चे डाउट कर सकते हैं सर हम नेहा टू पंकज भी तो ले सकते थे, यहाँ से एम्प्लॉय लेना जरूरी था क्या? तो दोस्तों अगेन मैं इसमें आपको है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एक्सेल का, पूरा एक्सेल नहीं करा रहा हूँ मैं, ये चीज क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। तो आप इस लॉजिक को समझिएगा, जब मैंने बिल्कुल एम्प्लॉय नेम से लेना, टॉप टू बॉटम लिया है ना, तो आप अभी दिमाग में डाल लीजिएगा ये टॉप टू बॉटम ही लेना होता है। फ्यूचर में जब हम इसकी एक एडवांस सीरीज लेके आएंगे तो वहाँ चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी मान लो कि भैया कि ये टॉप टू बॉटम ही चल रहा है, मेरे एम्प्लॉय नेम तो पंकज ही चल रहा है। तो भाई रेंज क्या ले ली मैंने, रेंज ले ली मैंने पंकज। अब तो क्राइटेरिया क्या जाएगा, क्राइटेरिया का मीनिंग भी बताया था मैंने, क्या होता है क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है कंडीशन? तो मेरे लिए कंडीशन क्या है, नेहा है। और आप ध्यान से देखिए, नेहा को ही मैंने किस में रखा हुआ है, डबल कोट्स में रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट वीडियो में भी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे समीप का और सॉरी इफ का, कि भाई जब भी हमारे पास कोई नॉर्मल टेक्स्ट होगा जिसे हम टेक्निकली स्ट्रिंग कहते हैं तो उसे डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेल क्या करेगा, एरर दे देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसने इफ नहीं देखा आई बटन पे अगेन मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसे देखिएगा, हेवीली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब देखो हुआ क्या, इस रेंज में से, ठीक है, क्या कंडीशन ढूंढेगा हमारा समीप, नेहा ढूंढेगा, ठीक है। और सम रेंज क्या रहने वाली है, सम रेंज का मतलब है कि वो रेंज जिससे जिसमें से हमें वैल्यू ऐड करनी है, तो वो भी कहाँ से जाएगी, टॉप टू बॉटम जाएगी। कंफ्यूज मत होना कि सर सेल्स को ले लो, कोई बात नहीं ले लो। तो भैया हमारी क्या जाएगी, सेल्स टू 3000। क्लियर है? तो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ चीज को, फिर से समझिएगा आप। इस वाले केस में हमारी जो रेंज रहने वाली है वो एम्प्लॉय नेम टू पंकज रहेगी, ठीक है। क्राइटेरिया क्या रहेगा, नेहा, ठीक है। और सम रेंज क्या रहने वाली है, सेल्स टू 3000 रहेगी। क्लियर है? तो आप मुझे खुद ही बताइए कि आउटपुट क्या आएगा, आप खुद बताओ। आप ऐसे करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, बताओ। तो आउटपुट वो सिंपल आएगा भाई, वो क्या करेगा, इसने यहाँ को भी मतलब 1000 और प्लस 500 इसे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होता है, क्या होता, अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होता नीचे को, और भी 10-15 बार नेहा आती तो वो ऑटोमेटिकली करता, उस नेहा का है ना इस रेंज में से ऐड कर देता। बात समझ आ गई? तो आउटपुट वो आ जाता। क्लियर है? तो दोस्तों ये था हमारा समीफ। जिसे भी कोई भी डाउट है अभी भी समीफ में, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, या हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में फॉलो कर सकता है। आज की क्लास में यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।